अगर ये तीन बातें आप नहीं जानते तो प्राणायाम ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपको बंद करनी पड़ सकती है। कौन सी है ये तीन बातें? चलिए जानते हैं। थर्ड वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर वन, प्राणायाम कहाँ करें? प्राणायाम आपको वहां प्रैक्टिस करनी चाहिए जहां पे फ्रेश एयर इजिली आपको मिल सके। जैसे आपके घर की छत हो गई, घर की बैल्कनी हो गई, बिल्डिंग्स के कॉरिडोर हो गए, वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर आप अपने घर में या कमरे में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो विंडो खोल लीजिए, दरवाज़ा खोल लीजिए ताकि फ्रेश एयर इजिली आपको मिल सके। बस ये ध्यान रखिए कि जहां भी आप प्राणायाम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कमरा या फिर वो जगह पैक्ड ना हो। बिकॉज प्राणायाम में ना बॉडी अपने आप को साफ करती है और एक्सलेशन में बॉडी सारी गंदगी बाहर फेंकती है। तो अगर कमरा पैक्ड हुआ तो एक्सेल में जब गंदगी बाहर आएगी एक्सेलेशन में, तो इनहेलेशन में वही गंदगी दोबारा से बॉडी में चली जाएगी, अगर उस जगह या उस कमरे में फ्रेश एयर के आने का कोई रास्ता नहीं होगा तो। इसीलिए आप ऐसी जगह बैठिए जहां पे आपको फ्रेश एयर इजिली मिल सके। सेकेंड, प्राणायाम कैसे करें? प्राणायाम आपको आराम से इत्मीनान से बैठकर करना चाहिए। जैसे मैं सुखासन में बैठा हूं, आप अर्ध पद्मासन में, पद्मासन में, वज्रासन में बैठ सकते हैं। या फिर अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं। और प्राणायाम करते समय ना आराम से ध्यान से अपनी सांसों को फील करते हुए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। चाहे आप अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, भ्रस्त्रिका करें, आपका पूरा फोकस अपने ऊपर, अपनी सांसों के ऊपर होना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं ना कि कभी चलते चलते पार्क में अक्सर लोग चलते चलते प्राणायाम कर रहे होते हैं और साथ ही साथ किसी से इशारों इशारों में बात भी करते रहते हैं, है ना। ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, जो भी वो बात करते रहते हैं। या फिर हम बैठ जाते हैं, प्राणायाम करने बैठ जाते हैं तो दिमाग में और कोई भलते ही आपके थॉट चल रहे होते हैं, जॉब के बारे में, काम के बारे में, इसने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं। तो ऐसा मत करिए, बिकॉज ऐसे करने से ना आपको प्राणायाम का पूरा लाभ ही नहीं हो पाएगा। तो आप ये जो अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जो समय डाल रहे हो वो इन्वेस्ट की जगह वेस्ट में चला जाएगा। तो इसीलिए आप जब प्राणायाम करने बैठ रहे हो तो पूरी दुनिया भूल जाइए, है ना। इस वक्त आपकी सांसें चल रही हैं, आप जिंदा हो, बस इतना ही चीजें आपको याद रखना है। और आपने पूरा फोकस सांसों पे करते हुए ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। थर्ड वन विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्राणायाम में क्या करें? प्राणायाम में आपको वो करना चाहिए जो आपको अच्छे से पता है। जैसे जैसे कि आपको अनुलोम विलोम के बारे में अच्छे से पता है, आपको कपालभाति के बारे में अच्छे से पता है, तो आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए, कपालभाति करना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है किसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में तो उसके बारे में नॉलेज लीजिए, अपने आप को एजुकेट करिए उस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में, देन उसको प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि मोबाइल में देख लिया, टीवी पे देख लिया, किसी को देख लिया उस तरीके से करते हुए तो मैं भी उसी तरीके से करूंगा। उनकी बॉडी की मेडिकल कंडीशन वैसी है कि वो कर सकते हैं। आपकी बॉडी की मेडिकल कंडीशन क्या है वो आपके अलावा किसी को नहीं पता है। तो अगर आप ये सोच लेंगे कि मुझे करना है और आपने किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका ध्यान आपने रखना है कि आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पता करें, अपनी बॉडी की जो मेडिकल कंडीशन है उसके बारे में भी थोड़ा अवेयर रहें, उसे जानें, अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करें। या फिर आपके पास कोई सोर्स ही नहीं है जानने का तो हम बैठे हैं आपके लिए। कमेंट में आप मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में पूछ सकते हो, आई डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। और जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में आप जानना चाहते हैं या फिर आपकी बॉडी की जो मेडिकल कंडीशन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज सजेस्ट कर दूंगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। खैर, तो जब आप प्राणायाम करते हो ना तो आराम से इत्मीनान से बैठ के जब आप करते हो और जो चीज आपको पता है जब उसे आप एकदम नॉलेज में लेके करते हो ना, तो आपको जो उसका बेनिफिट होता है वो एकदम 100 की स्पीड से होगा, है ना। उतनी तेज आपको उसका फायदा मिलते चले जाएगा, बशर्ते आपको वो प्राणायाम पता होना चाहिए कि वो प्राणायाम करना कैसे है ना। वो प्राणायाम से आपको क्या लाभ होगा, उस प्राणायाम के बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज ले लेनी है, तब उसको आपको प्रैक्टिस में लाना है। 3 चीजों का ध्यान रखिएगा। कौन सी है ये 3 चीजें? प्राणायाम खुली हवा में करें। प्राणायाम कैसे करना है? आराम से, इत्मीनान से, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके आपको प्राणायाम करना है।
थर्ड चीज, प्राणायाम के बारे में नॉलेज हासिल करिए और अपनी बॉडी की मेडिकल कंडीशन जानिए, अकॉर्डिंगली ब्रीदिंग करिए। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप किस प्राणायाम के बारे में, किस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में जानना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा, या फिर आप इससे पहले कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हो, वो आपकी बॉडी पे कैसा रिजल्ट दे रही है, या फिर आपको उससे वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप जो भी आपकी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।